आप सभी का एक बार पुनः आरएस यूनिक क्लासेज में स्वागत है। इस समय संविधान की अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इस समय चल रही है। यह किसी भी कंपटीशन परीक्षा के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, यूपीपी हो, लेखपाल हो, किसी भर्ती के लिए, डीएलएड हो या किसी भी अभ्यर्थी जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। पीछे भी 5 पार्ट बीत चुके हैं, 6वां पार्ट लेकर आपके सामने आया हूँ। आप पीछे वाले वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देख लिया कीजिएगा। चलिए 6वें पार्ट को हम शुरू करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें। देखिए 6वें पार्ट का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। लिखा है कि संविधान निर्माण स्रोत में आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिया गया। देखिए पीछे भी 2-4 प्रश्नों का जिक्र हम किए हैं कि संविधान का निर्माण हुआ तो बहुत जगहों से लेकर के अपना व्यापक संविधान का निर्माण किया गया था। देखिए इस ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। ऑप्शन ए में लिखा है आयरलैंड, ऑप्शन बी लिखा है कनाडा, ऑप्शन सी लिखा है फ्रांस और ऑप्शन डी लिखा है जर्मनी। तो लिखिए लिखा है आपातकालीन शक्तियाँ। भारत की आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो यह आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो जर्मनी से ली गई, तो इसका पहले का डी ऑप्शन सही होगा। तो संविधान निर्माण के समय आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया। गणतंत्रात्मक में जानते हैं जनता का तंत्र, जनता के लोगों का शासन व्यवस्था है। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया। देखिए ऑप्शन आपके सामने आ गए। पहला ऑप्शन लिखा है आयरलैंड, बी ऑप्शन दिया है कनाडा, सी ऑप्शन दिया है फ्रांस, डी ऑप्शन दिया है ब्रिटेन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है। तो गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वह फ्रांस से ली गई है। कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। तो दूसरे का सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था थी वो कहाँ से ली गई थी? फ्रांस से ली गई थी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तीसरा प्रश्न लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। निर्वाचन पद्धति पूछा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है। पूरा स्रोत अगर आपको कहीं नहीं मिलता हो तो उसको खोज करके और प्रश्न अधिक से अधिक देने की मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। देखिए ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। ऑप्शन ए में लिखा है आयरलैंड से, ऑप्शन बी में लिखा है कनाडा, ऑप्शन सी लिखा है फ्रांस, ऑप्शन डी लिखा है ब्रिटेन। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है वह आयरलैंड से लिया गया। तो तीसरे का ए ऑप्शन सही है। देखिए कई बार पूछता है नीति निदेशक तत्व भी कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया था। तो तीसरे का ए ऑप्शन यहाँ पर सही था। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया। कहीं कहीं लिख देता है संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया। दोनों प्रश्न एक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया। ऑप्शन आपके सामने फिर से आ गए हैं। ऑप्शन ए में लिखा है आयरलैंड, ऑप्शन बी लिखा है कनाडा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है फ्रांस, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ब्रिटेन। तो ध्यान दीजिएगा जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था थी, जो संसदीय प्रणाली थी, वो इंग्लैंड ब्रिटेन से ली गई थी। तो चौथे का डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और जो एकल एकहरी नागरिकता भी थी वो भी ब्रिटेन से ली गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथे का यहाँ पर डी ऑप्शन सही था, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली का। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया। आप जानते हैं कि केंद्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक राज्यों के अपने एक राज्यपाल होते हैं। तो ये जो राज्यपाल व्यवस्था है यह कहाँ से लिया गया था, यह पद कहाँ से लिया गया था। पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है आयरलैंड, ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया हुआ है कनाडा, ऑप्शन सी में लिखा है फ्रांस और ऑप्शन डी में लिखा है ब्रिटेन। तो देखिए राज्यपाल का जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, राज्यों का प्रशासनिक पद ये सबसे बड़ा पद है। तो यह लिया गया था आपका राज्यपाल का पद कनाडा से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है 5वें का। जो राज्यपाल का पद कनाडा से, कहीं कहीं उपराष्ट्रपति का भी पद पूछ देता है तो यह यूएसए से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था उपराष्ट्रपति वाला। तो ये राज्यपाल का पद कहाँ से है? कनाडा से है। स्पष्ट हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न आपके सामने दिया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि संविधान जब बन गया तो उसमें संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आ गया 1 नंबर में लिखा है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है अमेरिका, ऑप्शन सी में दिया हुआ है फ्रांस, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ब्रिटेन। तो देखिए लिखा है संविधान संशोधन प्रक्रिया, यह भाग 20 के अनुच्छेद 368 में वर्णित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। तो छठवीं का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छे वीडियो आपको जो भी और विषय हिंदी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको देने की कोशिश करेंगे। पहले हम संविधान पूरा कंप्लीट करेंगे। 7वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 7वां प्रश्न में लिखा है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किस अनुसूची में है। चलिए हम संवैधानिक स्रोतों के बाद अनुसूचियों की तरफ बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि संविधान का निर्माण जब हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची हैं। तो हम देखते हैं इसमें लिखा है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किस अनुसूची में। तो ऑप्शन आपका लिखा है, पहला है प्रथम अनुसूची, बी में द्वितीय अनुसूची, सी में तृतीय अनुसूची, डी लिखा है चतुर्थ अनुसूची। तो अनुसूची में बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो यहाँ पर 7वीं का ए ऑप्शन सही है। आज वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, 28 हो गई, 29 से घट गई है, और केंद्र शासित 2 प्रदेश बढ़ गए हैं, 9 हो चुके हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 8वां प्रश्न लिखा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का वेतन किस अनुसूची में है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संवैधानिक पदों पर जो बैठे लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी ऊपर के देख रहे हैं आप, उन लोगों का वेतन किस अनुसूची में वर्णित है। तो ऑप्शन ए में लिखा है प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी में दिया है द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी में लिखा है तृतीय अनुसूची, ऑप्शन डी में लिखा है चतुर्थ अनुसूची। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप याद रखिए, पहले अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन था, और यहाँ पर द्वितीय अनुसूची में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन का वर्णन है। तो यह द्वितीय अनुसूची होगा। 8वें का बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, द्वितीय अनुसूची। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। 9वें प्रश्न में लिखा है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है। देखिए लोकसभा, राज्यसभा, जितनी व्यवस्थाएं, राष्ट्रपति, एक एक लोगों के बारे में विधिवत जो दिया है चैप्टर के बारे में आगे चर्चा करेंगे पार्टों में। यहाँ पर जो प्रश्न लिखा है उस पर चलते हैं। राज्यसभा की विस्तृत जानकारी आगे आपको वीडियो में मिलेगी। राज्यसभा की सीटों का आवंटन के देखिए लिखा है, ऑप्शन वही है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। किस अनुसूची में वर्णन है। तो राज्यसभा की जो सीटों का वर्णन दिया हुआ है वह चौथी सूची में है, चौथी सूची में दिया है। तृतीय सूची बीच में छूट रही है। तृतीय सूची में क्या है, जितने भी लोग हैं उनका शपथ ग्रहण, शपथ का बात किया गया है तृतीय अनुसूची में। चौथी सूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। तो 9वें का यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। चतुर्थ अनुसूची, चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के लिए आवंटित की गई है। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइए। 10वां प्रश्न है, लिखा है कि मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। अंतिम प्रश्न है कि मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किन अनुसूची में है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी में लिखा है 6वीं अनुसूची, ऑप्शन सी में दिया है 12वीं अनुसूची, ऑप्शन डी में लिखा है 10वीं अनुसूची। आप जानते हैं संविधान का जब निर्माण हो रहा था, निर्माण पूरा हो गया, तो उस समय 14 भाषाओं का, मान्यता प्राप्त 14 भाषाओं का जिक्र था। लेकिन इस समय मान्यता प्राप्त 22 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया। अंग्रेजी आज भी राजभाषा है, कहाँ की, नागालैंड की। तो 10वें का ऑप्शन इसमें आपका सही होगा कि मान्यता प्राप्त भाषाओं का 8वीं अनुसूची है। तो 10वें का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आप सभी का अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।